हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका का एक बहुत ही सुंदर और गहरा पद है। आइए सुनते हैं और जानते हैं तुलसीदास जी की मनोस्थिति। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। देखत सुनत विचारत यह मन, देखत सुनत विचारत यह मन। निज स्वभाव नहीं त्यागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा यह ज्ञान किस उपाय से दूर होगा। मैं शास्त्रों को देखता हूँ, सत्संग सुनता हूँ और उन पर विचार भी करता हूँ, लेकिन फिर भी यह मन अपने पुराने सांसारिक स्वभाव को तो नहीं छोड़ता। भक्ति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यहि लागी उपाई। को भल कहऊँ देव कछु को, असिवासना हृदय ते न जाई। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। मैंने भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सारे साधन केवल इसलिए किए कि लोग मुझे भला कहें या मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हृदय के अंदर दबी हुई वासनाएं कामनाएं अब भी नहीं गई हैं। जेहि निस सकल जीव सूतहि तव, जेहि निस सकल जीव सूतहि तव। कृपा पात्र जन जागे, निज करनी विपरीत देखी मोहि। निज करनी विपरीत देखी मोहि, समुझ महाभय लागे। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। जिस मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है, केवल आपकी कृपा पाने वाले भक्त ही जागते हैं। जब मैं अपनी करनी या अपने कर्मों को देखता हूँ जो आपके मार्ग के विपरीत हैं, तो मुझे अपने भविष्य को लेकर बहुत डर लगता है प्रभु। यद्यपि भग्न मनोरथ विधि बस, सुख इच्छित दुख पावे। चित्रकार करहीन जथा, स्वार्थ बिनु चित्र बनावे। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। हे प्रभु, भाग्यवश मेरी सारी इच्छाएं टूट चुकी है। मैं सुख चाहता हूँ पर मुझे दुख ही मिलता है। मेरी स्थिति उस हाथ कटे हुए चित्रकार की तरह है जो बिना हाथों के ही चित्र बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी आपकी कृपा पाने के मेरे सारे प्रयास तो निष्फल हो रहे हैं प्रभु। ऋषि के सुनी नाम जाऊं बलि, अति भरोस जिय मोरे। तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख, हरे बनहि प्रभु तोरे। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे। हे प्रभु, आपका नाम ऋषिकेश है, अर्थात आप इंद्रियों के स्वामी हैं। यह सुनकर मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ। मेरे हृदय में अब यही भरोसा है कि तुलसीदास की इंद्रियों से पैदा हुए इन दुखों को केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप ही इंद्रियों के मालिक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ यह समझा रहे हैं कि इंसान अपने दम पर बुराइयों को नहीं छोड़ पाता। जब वह हार मानकर भगवान को अर्थात ऋषि के इसको मानकर आत्मसमर्पण कर देता है, तब ईश्वर की कृपा से ही मन शांत होता है।